हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूअस एक तो प्रॉपर टॉपिक पे जो वीडियोस बना रहा हूँ। जैसे कि मेनू पे अभी चल रहा था, पूरा मेनू मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, फिर उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया। फिर अभी जो पिछला वीडियोस था उसमें ये था कि जो मेनू में चीज़ें हमें जो जो कंटेंट होता है वो कैसे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का नेम हो, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर हो, या उसका उसमें कितने कोर्सेज हैं, या कुजिन के बारे में सारी चीज़ें हमने मेंशन किया था। आज मैं जो बात करूंगा वो फ्रेंच क्लासिकल मेनू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसा माना जाता है, और ये 17th फ्रेंच क्लासिकल मेनू प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। और एक नए तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। इसमें मैंने आपका सीरियल नंबर फ्रेंच में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। और ज़्यादातर मैंने कोशिश किया कि इंडियन फूड के साथ उसका एग्जाम्पल सेट करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है होटल्स का वो सारा का सारा फ्रांस से आया है। और ये मेनू भी जो है फ्रेंच क्लासिकल मेनू कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि पहले एक बार में फ्रांस में मतलब एक साथ बैठ करके 17 कोर्स लोग खाया करते थे। इतना लोगों के पास वक्त हुआ है, परंतु अब इतना किसी के पास टाइम नहीं है, और लोग शॉर्ट पे शॉर्ट करते चले जा रहे हैं। फिर अभी आपसे कोई पूछेगा 11th फ्रेंच क्लासिकल मेनू, ठीक है, तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा कि 11th फ्रेंच क्लासिकल मेनू की अगर कोई बात करता है तो उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। और अगर 17th में तो एक पूरा एग्जैक्ट शुरू से लास्ट तक जो भी आइटम होता है, और जितने हमारे मेनू क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वेडिंग में हो, बैंक्वेट्स में हो, तो वो भी इन्हीं इसी के बिहाफ पर तैयार होता है। किसी भी जगह पे जो भी प्रॉपर जगह पे उसमें कोई आइटम स्किप कर दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर इसी इसी बिहाफ पर, फ्रेंच क्लासिकल मेनू के ही बिहाफ पर हम मेनू को प्रिपेयर करते हैं। जैसे आज अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। तो ये है फ्रेंच क्लासिकल मेनू। अब इसमें सबसे पहले आता है ओदोज। अब ओदोस क्या है? ओदोस एपेटाइज़र होता है, और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है आपका ऑयस्टर्स हो गया, और ऑल स्टार्टर्स, चाहे वो चाइनीज़ हो, कॉन्टी हो, ठीक है, जितने इंडियन हो, जितने भी स्टार्टर होते हैं वो हम लोग ओदोस में काउंट करते हैं। मतलब वो एपेटाइज़र होता है, और श्रिम्प विद कॉकटेल सॉस ये कॉन्टी में हमारा आइटम होता है। ठीक है, तो ये होता पहला है हमारा जो फ्रेंच क्लासिकल मेनू, वह है ओदोस। ओदोस को इंग्लिश में कहते हैं एपेटाइज़र। एग्जाम्पल है उसका आपका ऑल स्टार्टर्स, श्रिम्प विद कॉकटेल सॉस, और दूसरा इसमें जो है ऑयस्टर्स। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। फिर दूसरा आता है, दूसरे नंबर पे आता है पोताज। पोताज क्या होता है? जितने भी सूप्स हैं, सूप को पोतास कहा जाता है। फ्रेंच में पोतास कहते हैं, और इंग्लिश में सूप कहते हैं। और उसमें जितने भी सूप्स हैं, चाहे वो क्रीम सूप, टोमेटो सूप, स्वीट कॉर्न सूप, जितने भी हैं सब के सब इस कोर्स के अंडर में आते हैं। फिर तीसरा कोर्स है, तीसरा कोर्स आता है आपका ओएफ। ओएफ फ्रेंच में ओएफ कहते हैं, और इंग्लिश में एग एग कहते हैं। और इसका एग्जांपल है जो भी एग प्रिपरेशन है उसको कहते हैं ओएफ। और इसमें ऑमलेट, पोच्ड एग, या जो भी जितने भी तरीके का हम अंडे के प्रिपरेशन, एग की प्रिपरेशन करते हैं, वो ओएफ कहलाता है। उसके बाद फिर आता है चौथा पास्ता एंड राइस। पास्ता एंड राइस को भी इंग्लिश में पास्ता एंड राइस कहते हैं, और इसका एग्जांपल है पास्ता प्रिपरेशन और राइस प्रिपरेशन के जितनी भी डिशेस हैं वो इसके इस कोर्स के अंडर में आती है। फिर पांचवा है पॉइज़ा। पॉइज़ा इन फ्रेंच में पॉइज़ा कहते हैं, और इंग्लिश में फ़िश कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो फ़िश दी बोमे, फ़िश दी फ़िश दी बोमे फेमे इसका एग्जांपल है। और जो भी फ़िश प्रिपरेशन है इसमें आपका फ़िश प्रिपरेशन, सारे ऑल फ़िश प्रिपरेशंस इस कोर्स के अंडर में आता है। फिर सिक्स पे, छठे नंबर पे आता है एंट्रे। एंट्रे होता है फर्स्ट मेन कोर्स। क्या होता है फर्स्ट मेन कोर्स? फर्स्ट मेन कोर्स कहता है एंट्रे, मतलब एंट्री इनटू द मेन कोर्स। तो फर्स्ट मेन कोर्स को कहा जाता है एंट्रे, फ्रेंच में कहा जाता है एंट्रे, और इंग्लिश में फर्स्ट मेन कोर्स। और इसको एंट्री इनटू द मेन कोर्स भी कहते हैं। और इसमें अगर इंडियन फूड की बात करें तो पालक पनीर, रोगन जोश, ठीक है, बटर चिकन, ये सारा जो है इसके अंडर में आता है। पालक पनीर वगैरह जो कुछ भी मतलब मेन कोर्स में हम उसको काउंट करते हैं वो चीज़ें हैं।
फिर 7th नंबर पे आता है सॉर्बेट। इसका दूसरा सॉर्बेट, और इंग्लिश में इसको फ्लेवर्ड या रिलैक्स भी बोलते हैं, रिलैक्स ड्यूरिंग द मील। और इसका फ्लेवर्ड आइस भी कहते हैं। मतलब कि इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि फ्रोजन डिजर्ट मेड यूजिंग विद कंबाइंड विद फ्रूट्स जूस को हम लोग मतलब कि एक जो मॉकटेल्स बनाते हैं वो इसके अंडर में आता है, इस कोर्स के अंडर में सॉर्बेट में आता है कि लोग जब मील के दौरान थोड़ा सा जो भी ड्रिंक लेते हैं, मॉकटेल या कुछ भी मोहितो वगैरह, तो इस कोर्स को कहा जाता है सॉर्बेट। फिर 8वें पे आता है रिलेवे। रिलेवे का होता है मेन मीट कोर्स। मीट का कोर्स होता है मेन मीट कोर्स, और इसमें जो है आपका रोस्टेड चॉप्स ऑफ लैम्ब, और रोस्टेड चॉप्स ऑफ लैम्ब आता है, और इसमें जो है रोस्टिंग ऑफ मटन इसको सर्व किया जाता है ऑनियन सॉस से, और दूसरे बार रोस्टेड जो लैम्प्स होता है उसको मिंट सॉस के साथ सर्विस किया जाता है। और ये जो है 8th कोर्स होता है ऑफ द फ्रेंच क्लासिकल मेनू का। और इसको फिर आता है जो 9th आता है रोटी। रोटी का मतलब होता है हमारा सेकंड मेन कोर्स होता है, सेकंड मेन कोर्स। और इसमें रोस्ट ऑफ गेम कॉमा बर्ड्स और जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसका जो है एग्जांपल है वो रोस्टेड टर्की है। तो अभी आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ 9th फ्रेंच क्लासिकल मेनू आज मैंने कवर किया है, क्योंकि 17th फ्रेंच क्लासिकल मेनू एक साथ मतलब कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट, उससे क्या होता कि देखने में और समझने में भी आसानी रहती है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो 17th 9 के बाद आएगा, मतलब हम 10th से शुरू करेंगे। तो ये पूरा देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैंने बना रखा है कि फ्रेंच में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता।